जय राम जी की मित्रों, आप सभी को यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज के समय में हम जहाँ भी हैं और जैसे भी रह रहे हैं, हम सब पर भगवान कृष्ण की 5 सबसे बड़ी भविष्यवाणियाँ समान तरीके से लागू होती हैं। भीषण रक्तपात से भरे महाभारत युद्ध को जीतने के बाद पांडवों में आने वाले पापी युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा होती है। पांडवों के मन में जब यह जिज्ञासा उठती है कि आने वाले युग कलयुग में मनुष्य कैसा होगा और उसका आचरण कैसा होगा, तो पांचों भाई इस जिज्ञासा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। तो भगवान पांचों भाइयों को वन में अलग अलग ओर जाने को कहते हैं। जब युधिष्ठिर वन में चल रहे होते ही हैं कि तभी वे एक अनोखा दृश्य देखते हैं। उन्हें जंगल में 2 सूंड वाला हाथी दिखाई देता है। युधिष्ठिर वापस आते हैं और भगवान कृष्ण से इस बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण इसका अर्थ समझाते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जिनके बोलने और करने में अंतर होगा। ऐसे लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ही। यह बात आज के नेताओं पर एकदम सटीक बैठती है। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि नेता उन सभी वादों को पूरा नहीं करते हैं जिन्हें वे सत्ता में आने से पहले जनता से करते हैं। ऐसे लोग प्रजा का हर ओर से शोषण ही करते हैं। अर्जुन को वन में ऐसा पक्षी दिखता है जिसके पंख में वेदों की कुछ लिखावट थी और वह मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हक्के बक्के से रह गए। वन से वापस लौटकर वे ये सारी बात भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। तो इसका मतलब श्री भगवान समझाते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी तो कहलाएंगे, लेकिन उनके मन में हमेशा दूसरों की संपत्ति को हड़पने का विचार चलता रहेगा कि कैसे किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी संपत्ति मुझे मिल जाए। कोई भी कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, उसके मन में दूसरों की संपत्ति को देखकर जलन होगी। वह द्वेष की भावना से ग्रसित रहेगा। उसके मन में ऐसा विचार हमेशा बना रहेगा कि कैसे हम दूसरों की संपत्ति को हड़प लें और वह मेरी हो जाए। कलयुग में तो ऐसे लोगों का नितांत अभाव रहेगा जो वास्तव में संत होंगे। भीम ने जंगल में एक गाय को देखा जो बैठ करके अपने बछड़े को जीभ से चाटे जा रही थी। वह बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़े के शरीर से खून निकल जाता है। भीम यह देखकर भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आते हैं और वह सारी बातें बता डालते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में माता पिता अपनी संतानों से इतने आसक्त रहेंगे कि इसके कारण उनकी संतानों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी माता पिता की संतान आध्यात्म के मार्ग पे चलकर साधु बन जाती है तो बाकी सभी लोग उससे आशीर्वाद लेंगे, लेकिन वहीं उस साधु बने व्यक्ति के माता पिता ही यह सोचेंगे कि मेरे पुत्र का क्या होगा, और अपने पुत्र को देखकर ऐसे माता पिता हमेशा दुखी ही होंगे। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों को परिवार के मोह माया से बांध करके ही रखेंगे। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान यह भी बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी नहीं उसकी पत्नी की धरोहर है, तुम्हारी पुत्री उसके पति की धरोहर है, यह शरीर मृत्यु की धरोहर है और यह आत्मा परमात्मा की धरोहर है। सहदेव को जंगल में बहुत से कुएं दिखाई देते हैं जिनमें से केवल बीच वाला कुआं खाली था। सहदेव भगवान श्री कृष्ण को यह बताते हैं। भगवान बोले, कलयुग में माता पिता अपने अपने संतानों के विवाह में बहुत ज्यादा धन खर्च करेंगे। किसी उत्सव आदि में प्रचुर धन का खर्च किया जाएगा, लेकिन किसी निर्धन व्यक्ति, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए ऐसे लोग तनिक भी धन खर्च नहीं करेंगे। फालतू की चीजों पर धन खर्च होगा, मदिरा पान में धन खर्च होगा, संभोग सुख को पाने के लिए भी धन खर्च होगा, मांस खाने में धन खर्च होगा, नशा आदि में धन का खर्च किया जाएगा, लेकिन असहाय व्यक्ति के लिए धन खर्च करने वालों की संख्या बहुत ही कम होगी। जो लोग ऐसे आचरण, इस प्रकार के स्वभाव को धारण नहीं करेंगे, इनसे दूर रहेंगे, ऐसे लोगों पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, ऐसे लोगों पर परमात्मा का प्रभाव होगा। एकमात्र ऐसे ही लोग कलयुग में भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नकुल वन में देखता है कि एक बहुत बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरी और रास्ते में आने वाले सभी पेड़ पौधों को रौंद डालती है, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक जाती है। इसका अर्थ बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उसका तेजी से पतन होगा
और यह पतन इतनी तीव्रता से होगा कि धन और सत्ता के वृक्ष उसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से यह पतन रुक जाएगा या इसका प्रभाव कम हो जाएगा। हरिनाम से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी और मनुष्य को सही गलत का निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन के मोह माया के बंधन से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करके भगवत धाम में किस प्रकार स्थान पाया जाए, इस प्रकार के विचार कलयुग के मनुष्य में तभी आएंगे जब वह इस भावसागर में हरिनाम रूपी नाव का सहारा लेगा। भगवान के द्वारा बताया गया कलयुग का यह रहस्य आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर समय समय पर आती रहती है। इसलिए भक्त प्रेम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम।